बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 to 7 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, या फिर इस साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके तो राइट के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला है जो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिस भी क्वेश्चन में जो उनसे फॉर्मूलाज यूज होते हैं कोशिश किया करेंगे उसको साइड पे इस तरह लिख दिया करें, इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है साइन थीटा, प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा, होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। पहले क्या है a स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा साइन थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस है b का स्क्वायर, तो b की जगह आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर है प्लस 2 फार्मूला का, फिर है a एंड b, तो a की जगह क्या आएगा साइन थीटा और b की जगह क्या आएगा कॉस थीटा, इस तरह से। तो यूँ हमने फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मजीद ओपन करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो यूज होने लगा है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 के। ये मैंने यहाँ पे साइड पे फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है जो यहाँ पे यूज होने लगा है। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखें हमारे क्वेश्चन में क्या मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है 1 के। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख देंगे 1, प्लस आगे क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। तो यूं देखें ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको सॉल्व करके वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है 1 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गई है, ये सारी साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने पहले ये अलजेब्रिक फार्मूला लगाया है उसको ओपन किया, फिर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला लगाया है उसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया, और यूं हमारी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम लेफ्ट को सॉल्व करके राइट के इक्वल लेकर आ सकते हैं या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉज ओवर साइन है। ठीक है, तो कॉज और साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 लिखा, ये डिवाइड है तो इधर हम डिवाइड लिख लेंगे और आगे लिख लेंगे टेन थीटा। ठीक है, इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे।
टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। यहाँ साइड पे हम टेन थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मैं कोशिश करूंगा जिस जिस क्वेश्चन में जो सा फार्मूला यूज हो रहा है उसको साइड पे लिखता जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ओवर कॉस के, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो उससे अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। कॉस ऊपर चला गया, साइन थीटा जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा ओवर डिवाइड में क्या है, साइन थीटा, ठीक है। देखें यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, राइट को सॉल्व करके हम लेफ्ट के इक्वल ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इज इक्वल 1 के लेकर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन थीटा ओवर कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंड थीटा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो हमने ये करना है कि ये साइन थीटा की जो डिवाइड में वैल्यू है इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे, 1 ओवर कॉसिक थीटा, इस तरह से। तो इस अंदाज से इस वैल्यू को हम ब्रेक कर लेंगे। देखें अगर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा और डिवाइड में कॉसिक थीटा, फिर से यही आ जाता है। तो इसको इस अंदाज से हम ब्रेक करेंगे कि साइन थीटा अलहदा कर लेंगे और कॉसिक थीटा के ऊपर 1 लगा के इसको अलहदा कर लेंगे, प्लस इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा को अलहदा कर लेंगे और मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंड थीटा को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक दो फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो 1 ओवर कॉसिक थीटा होता है ये इक्वल होता है साइन थीटा के, ठीक है। यानी 1 ओवर कॉसिक थीटा जो है वो साइन के इक्वल होता है, ठीक है। 1 ओवर कॉसिक थीटा को हम लिखेंगे इसकी जगह पे साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यानी 1 ओवर कॉसिक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये कॉस थीटा आ गया और ये जो 1 ओवर सीकेंड थीटा है, 1 ओवर सीकेंड थीटा, ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब ये दोनों फार्मूलाज आपने जुबानी याद रखने हैं, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन में जो से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं आप उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से साथ साथ समझते जाइए ताकि आपको याद होते जाएं, ठीक है। जो हमारे पास 1 ओवर सीकेंड थीटा है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो 1 ओवर सीकेंड थीटा की जगह पे आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा को साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको याद हो तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ किया था कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइड पे भी फार्मूला लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो इसकी जगह पे आ गया 1 और यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड में इज इक्वल 1 है। तो इस क्वेश्चन में टोटल जो है वो 3 फार्मूलाज यूज हुए हैं। पहले हमने साइन थीटा को ब्रेक किया है और 1 ओवर कॉसिक अलहदा किया है, इसका कॉस थीटा अलहदा किया और 1 ओवर सीकेंट अलहदा किया। इधर फार्मूला लगा के साइन थीटा लिखा है, इधर फार्मूला लगाया कॉस थीटा लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और इसकी जगह फार्मूला लगा के इज इक्वल 1 होता है तो इसकी जगह 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो दी गई है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमें कॉस चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमें साइन को ख़त्म करना है, ठीक है। और इस साइन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जिस फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला अभी अभी हमने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। ये देखें इधर से साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहा
और इज इक्वल टू 1, और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे कि इसी फॉर्मूला की मदद से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब ये वैल्यू हमने लिखी कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे क्या वैसे ही आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया -1, और ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस से, तो प्लस आगे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर में 1 कॉस स्क्वायर प्लस किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और आगे आ गया ये वाला -1। ठीक है, और देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 5 की ही तरह है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ यहाँ कॉस था, उसकी जगह इधर साइन आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। इसका मतलब हमें कॉस को ख़त्म करना है, तो अगेन वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें किसको ख़त्म करना है? कॉस को ख़त्म करना है। इसका मतलब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और ये आ गया 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखें ये आ गया 1, ये है -1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये है -1 साइन स्क्वायर थीटा। तो -1 कितने हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइन माइनस के हो तो प्लस करते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। -1 साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड हुआ, हैंस जो हमारे पास ये साइड थी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल आ गई है किसके? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये हम लास्ट पे लिख रही। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं, और यहाँ पे भी हमने एक साइड को सॉल्व करके तो दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, वो है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें तो यहाँ पे बज़ाहिर कोई भी फॉर्मूला जो है वो हमें लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में हम करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज करने का तरीक़ेकार हम जो है वो यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। मैं एक दफ़ा आपको बुक से दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए कि क्या चीज़ थी जिसमें हम रैशनलाइज करते थे। ये देखिए 1.2 एक्सरसाइज के अंदर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसमें हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किया था, लेकिन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर की मदद से नहीं बल्कि जहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन हो उसकी मदद से रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसका साइन ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने इसका ये वाला साइन चेंज करके 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ठीक है, अब ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस साइन थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस साइन थीटा के साथ। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि यूज़ होगा, वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको क्लोज करें तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास a प्लस बी की जगह यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा, और a माइनस बी की जगह पे है 1 माइनस साइन थीटा। तो इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? a स्क्वायर, तो a की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो यानी साइन का
स्केयर, तो साइन का स्केयर लेंगे तो साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। तो यूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पर जब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट हो गया। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, माइनस साइन का स्केयर लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों को क्लोज करेंगे फॉर्मूला की फॉर्म में तो ये आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखें साइन स्केयर थीटा आ रहा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है पहले क्वेश्चन में और बार बार हम इस फार्मूला को पढ़ रहे हैं जिसमें साइन स्केयर कॉस स्केयर इक्वल आ रहा है 1 के, ठीक है। अब यहाँ देखें हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू इस फार्मूला की मदद से निकालनी है। 1 माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है, तो ये देखें अगर हम कॉस स्केयर थीटा को इसी साइड पे रखें तो ये है 1 और ये प्लस साइन स्केयर थीटा है, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो यूँ देखें इस फार्मूला की मदद से हमें 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की वैल्यू मिल गई और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्केयर थीटा के। तो इस सारे की जगह हम लिख देंगे कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। और डिवाइड में ये वैल्यू हमारी वैसी की वैसी आ जाएगी, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखें ये कॉस के ऊपर स्केयर है तो कॉस के स्केयर का मतलब है कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाता है। और साथ आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखें कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ये 2 पावर थी ना तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, 1 पावर लैदा 1 पावर लैदा, और कॉस थीटा इस नीचे वाले कॉस थीटा से कट हो गया और बाकी हमारे पास क्या रह गया, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इज इक्वल टू लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके तो आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है।